कोट मेरा प्रिय वाहन है। सबको जय जोहार, जय गुरु महाराज। आज बागीदोरा विधानसभा के आनंदपुरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोरकोला द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में हमारे मंचासीन अतिथि, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक बागीदोरा विधायक भाई जय कृष्ण जी पटेल और हमारे बीच में परिचय के मोहताज नहीं है भाई जितेश भाई कटारा सलूम्बर से। मैं पूरे पांडाल की तरफ से, पूरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ से आपको तहे दिल से हम यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पे विराजमान भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश से लगा के ब्लॉक मंडल के पदाधिकारी, स्थानीय सरपंच साहब, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी, हमारे अकरचंद जी सरपंच साहब, पूर्व सीपीओ साहब और इस पांडाल में सुबह से लेके इंतजार करने वाले बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे आपका अमूल्य वोट देके और साथ ही बागीदोरा विधानसभा एक तरफ विधायक और दूसरी तरफ आपने एक शानदार जानदार रगड़ा निकालने का जो इस बार काम किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने एहसास कराया, 84 की जनता ने मुझे सेकंड बार विधायक बना दिया था। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगा और ना ही ऐसी कोई मंशा थी क्योंकि मैं विधायक बना 2 महीने ही हुए थे। ऐसा संजोग बैठा या फिर हमारे ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं पुरानी बातें कि एक दाड़ा आएगा, समय न चक्र फरेगा, समय न चक्र फरवा बाद हमारे लोगों का एक प्रतिनिधित्व, एक आवाज दिल्ली और जयपुर में जाएगी, ये पुराने लोग कहते हैं, पुरानी कहावतों में। मैं तो समझता हूं कि एक चमत्कार ही था और हमारे गोविंद गुरु महाराज, मामा बालेश्वर, माम जी महाराज, जितने जो हमारे संसुरमाल महाराज जो गुरु रहे, जिन्होंने इस समुदाय के लिए, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जागृति का काम किया, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से, अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी थी, तो उनकी एक अदृश्य शक्ति एक काम कर रही है ऐसा लगा। क्योंकि आपने भी नहीं सोचा था राजकुमार वो सांसद चुनाव लड़ने आएंगे और मैंने भी नहीं सोचा था मुझे सांसद चुनाव लड़ना पड़ेगा और जेकी भाई को भी नहीं पता था इतना जल्दी उपचुनाव हो जाएगा। ये अदृश्य शक्तियां, अपन प्रकृतिवादी हैं, अपन हमारे गुरुओं और जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया और जन्म लेके अच्छे कर्म करके एक महापुरुष या भगवान के रूप में जाने गए, ऐसे लोगों को पूजने वाले हैं जैसे गोविंद गुरु महाराज हो गए। तो उनकी अदृश्य शक्तियां कहीं न कहीं काम कर रही थी और उसी वजह से यह परिणाम आया। समय काफी हो चुका है, मैं घड़ी में देख रहा था 3 बज गई है और 3 बजे कार्यक्रम दिया था, 1:30 बजे का कार्यक्रम था कुशलगढ़ सज्जनगढ़ का। यहां पर हमारी मंशा थी हम 10 बजे आ जाए, लेकिन हमारे 84 में 2 कार्यक्रम और हो गए, उस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। बातें बहुत सारी हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जब ये निमंत्रण देने आए थे तो हमारे आयोजनकर्ता कह रहे थे राजकुमार जी आना ही पड़ेगा। एक बार टाइम दे दिया था लेकिन सब कुछ न कुछ अपने यहाँ दुर्घटना घट गई, वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ।
महिलाओं ने, हमारी माता बहनों ने वोट तो दे दिया, लेकिन राजकुमार ने हाथों खोर क्यों एक थोड़ा बहुत खोर मोबाइल में टीवी में सुबह जाने, लेकिन एक आज मानो हम आपके ही बच्चे हैं, हम युवा अवस्था में हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और पता नहीं हम ये जिम्मेदारी हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अदृश्य शक्तियां कहीं न कहीं हमारे साथ में लगी हुई और ये हमारी कोशिश, हम 5-10% कोशिश करते हैं तो परिणाम 100% मिल रहा है। और इस समाज की क्षेत्र की हमारी जो समस्या है, हमारी दबी हुई आवाज थी, वो आवाज दिल्ली और जयपुर में गूंजने लगी है और पूरे देश के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम पता चल गया है। आज एक वक्त हुआ करता था जब डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात आती थी, हम जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर या हम उधर सीकर, जुजू जाते थे, हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा यूं बात बोलती, वो दूसरे लोग हंसने लगते थे, वो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके से आए, कमजोर इलाके से आए, उस इलाके के लोगों को कोई नहीं आता, ये कहा करते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी रहे, रोकड़ माते रहे, इनके था। लोगों को अलग नजरिए से देखा जाता था, हमारे यहाँ के नेताओं को भी अलग नजरिए से देखा जाता था और हमारे यहाँ के भी नेता ऐसे थे महान, जो खुद के विवेक से काम नहीं करते थे, न ही जनता की भावना के अनुरूप काम करते थे, उनके पार्टी हाईकमान आका जैसे बोलते थे वैसे काम करते थे। मैं आपसे कुछ बात जानना चाहूंगा, जो विकास का डंडीरा पीट रहे हैं, हमारे बाप दादा कहते थे कि हमें हमारे समाज को आत्मनिर्भर बनाना है और अपने देसी भाषा में कहता सोरो पन्ना तो खुद ने पोगो माथे उबो थाए ते पन्ना खुद ने पोगो माथे उबो थाओ से मतलब खुद ने पोगो माथे सुबो आदमी थे, लेकिन आर्थिक रूप थकी, मानसिक रूप थकी, शिक्षित रूप थकी, सामाजिक रूप थकी आदमी विवेकशील हो जाए, मजबूत थाए, मतलब खुद ने पोगो माथे उबो थाए, मतलब कमातो थाई जाए आदमी, गैरहवाव तो थाई जाए, ये खुद ने पोगो माथे, तो एक अपने बाप दादा कहता खुद ने पोगो माथे उबो थाओ जुजे, तो इन्हें आधुनिक भाषा में बात कहें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो हमारे समाज की पहले से आदत थी कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, खुद के पैरों